₹5 के नोट से अब भले ही कुछ बदले या ना बदले, एक जमाने में तो ₹5 ने शिबू सोरेन की जिंदगी पूरी तरह बदल डाली थी। शिबू सोरेन, जिन्हें उनके समर्थक, उनके प्रशंसक और उनकी अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेता, जेएमएम के कार्यकर्ता प्यार से गुरुजी कहकर संबोधित करते हैं, उन्हीं शिबू सोरेन ने अब एक बड़ा फैसला किया है। ऐसा फैसला जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन ने अब पार्टी की बागडोर अब अपने मुख्यमंत्री बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी है। लगभग 38 वर्षों तक पार्टी का नेतृत्व करने के बाद अब शिबू सोरेन संस्थापक संरक्षक की भूमिका में नजर आएंगे। ये एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत है, लेकिन इसके पीछे की कहानी संघर्ष, बलिदान और सामाजिक बदलाव से भरी हुई है। 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन की 27 नवंबर 1957 को हत्या कर दी गई। वे चाहते थे कि उनके बेटे पढ़ लिख कर कुछ बने, इसलिए उन्हें आदिवासी छात्रावास में भेजा गया। लेकिन एक जमीन विवाद में गांव के महाजनों से मतभेद के चलते उनकी हत्या हो गई। इस घटना ने शिबू की दुनिया पूरी तरह बदल डाली। पढ़ाई से उनका मन उचट गया और उन्होंने घर छोड़ दिया। शिबू ने अपने बड़े भाई राजा राम से हजारीबाग जाने के लिए ₹5 मांगे थे। जब पैसे नहीं मिले तो घर में मां द्वारा एकत्रित हांडी के चावल को बेचकर वो पैसे जुटाए गए। यही ₹5 शिबू सोरेन के संघर्ष की शुरुआत बने। हजारीबाग पहुंचकर वे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता लाल केदारनाथ सिन्हा के संपर्क में आए और छोटी मोटी ठेकेदारी और मजदूरी से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। समाज सेवा के इरादे से शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा, शराब और अशिक्षा के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की, जो बाद में आदिवासी सुधार समिति के नाम से जानी गई। इसी दौरान वे विनोद बिहारी महतो और एसके राय के संपर्क में आए। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन उन्होंने किया। जेएमएम के गठन के बाद शिबू सोरेन ने कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया, जो कि हिंसक भी हो गए। 1978 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू करवाने की मांग को लेकर दुमका में विशाल रैली हुई, जिसमें पुलिस से भिड़ंत के दौरान करीब 150 राइफलें जब्त की गई थीं, जो बाद में लौटा दी गईं। 1975 के चिरडूह नरसंहार और कुड़को हत्याकांड में उनके खिलाफ मुकदमे चले। बाद में जेएमएम एक अहम राजनीतिक ताकत बन गई थी। 1990 में लालू प्रसाद यादव की जब सरकार बनी तो उसको बनाने में जेएमएम के 19 विधायकों की बहुत अहम भूमिका मानी जाती है। शिबू सोरेन ने संसदीय राजनीति में भी हाथ आजमाया। 1977 में उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव वो हार गए। उसके बाद 1980 में, 1989 में, 1991 में, 1996 में वो दुमका से सांसद निर्वाचित हुए। शिबू सोरेन 2002 में राज्यसभा भी पहुंचे, फिर 2004 में, 2009 में और 2014 में फिर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 2019 में दुमका से हार के बाद तीसरी बार वो राज्यसभा के सदस्य बने। अब शिबू सोरेन ने पार्टी का नेतृत्व अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया है। उनके बड़े बेटे और झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में पार्टी की कमान आ गई है। यह केवल पीढ़ीगत बदलाव नहीं है, बल्कि दशकों के संघर्ष और अनुभव की विरासत का हस्तांतरण है।